हेलो एवरीबॉडी, वेलकम टू न्यू वीडियो। आज एक स्ट्रेटेजी का बैक टेस्ट करूंगा जहां पे मैं वन लॉट पोजिशनल निफ्टी और एक लॉट सेंसेक्स एंड निफ्टी का इंट्राडे में प्ले होगा। मतलब 3.5 लाख इंट्राडे में प्ले होगा और एक 3.5 लाख पोजिशनल में ट्रेड होगा। सॉरी। तो हम इसका बैक टेस्ट देखते हैं अब। बेसिकली जो मेरा प्रीवियस बास्केट है 7.5 लाख, उसमें से मैंने एक लॉट कम करके एक एक लॉट पोजिशनल में डालना स्टार्ट करना है। तो जैसे कि मेरे पास फंड अभी 7.5 लाख के अराउंड ही है, तो मैं उन दोनों को कैसे मैनेज करना है वो देख रहा था। तो अभी जो पहले मैं इंट्राडे में दो लॉट ट्रेड कर रहा था, उसकी जगह मैं अभी इंट्राडे में एक लॉट ट्रेड करूंगा और पोजिशनल में एक लॉट ट्रेड करूंगा। तो अभी रिजल्ट देखते हैं। ये रहा इसका रिजल्ट। ये दोनों का कंबाइंड रिजल्ट है। एग्रीगेट हम देखेंगे कैसा आता है, बट कंबाइंड रिजल्ट में नो लॉस, नो ड्रॉडाउन, मतलब लॉस है बट ड्रॉडाउन नहीं है। ओके। बट अब हम जब एग्रीगेट का निकाल देते हैं, एग्रीगेट निकालने के बाद वैसे तो विदाउट एग्रीगेट मतलब ये टिक मार्क होना ही चाहिए, बट जस्ट एक ओवरव्यू की एक आइडिया आने के लिए कि कैसे दोनों का मिला के कितना ड्रॉडाउन और कितना क्या बन रहा है। तो अभी हम देखेंगे कि 7 लाख के ऊपर यहाँ पे पिछले साल 6 लाख बना और अभी 4 लाख चल रहा है। तो पिछले साल से इस साल अच्छा परफॉर्मेंस दे रही है स्ट्रेटेजी। अभी इंट्राडे का अगर बस अगर हम पोजिशनल स्ट्रेटेजीज का देखेंगे 3.5 लाख पे कितना बन रहा है, तो यहाँ पे हम इसको सेलेक्ट अनसेलेक्ट करते हैं। अ, हाँ, तो अब मैंने सब निकाल दिया। अब बस पोजिशनल स्ट्रेटेजी है। अब ये एग्रीगेट निकालने के बाद भी ये नो लॉस है, ठीक है, ये लिटरली नो लॉस में। तो 3.5 लाख पे हम पिछले साल 1.7 थे, 1.8 समथिंग, और अभी 1.99 मतलब 2 लाख के अराउंड, मतलब 80% के अराउंड हमारा आ चुका है। तो अब इधर हम क्या करेंगे कि ऐड करेंगे जो हमारी इंट्राडे स्ट्रेटेजीज है, हम सबका मिला के जब हम देखते हैं, तो हमारा जो रेशियो है वो पिछले साल 3.7 लाख के अराउंड के कैपिटल पे 6 लाख, मतलब ये 90 बन गया, अभी ये 80 चल रहा है। तो दोनों का मिला के हम ट्रेड करेंगे, बिकॉज हमें रिजल्ट पता नहीं है अभी पोजिशनल का लाइव में कैसे आता है। तो हम कल से एंट्री लेंगे और देखते हैं कैसे होता है। बट एक एंट्री बननी चाहिए थी वेनसडे को। सॉरी, वेनसडे नहीं, वेनसडे, ट्यूसडे को बननी चाहिए थी। जो कि हाँ, ट्यूसडे को बननी, बट ठीक है। अब ये ऐसे ये मेरे पास अलोकेशन नहीं था तो मैं नहीं कर पाता। तो आज मैंने अलोकेशन किया है दोनों का मिला के, मतलब आज बैक टेस्ट में देखा है तो कौन सा सही है कौन सा नहीं। तो अब एक लॉट में इंट्राडे ये वाली स्ट्रेटेजीज प्ले आउट होंगी और एक लॉट में निफ्टी पोजिशनल ट्रेड होगा। तो ये रिजल्ट है अपना। अभी इसका एग्रीगेट कितना निकल के आ रहा है, 65 निकल के आ रहा है, मतलब दोनों का अलग अलग में। तो काफी सही है अगर देखा जाए तो, मतलब ज्यादा ये नहीं है। रिस्क टू रिवॉर्ड 2.28 है, एक्सपेक्टेंसी भी 1.13 है। तो मतलब ओवरऑल रिजल्ट काफी अच्छा है। बट अब इसको और इम्प्रूव कब होगा कैसे होगा मैं बताता हूँ। इसको जब मैं, मेरे पास सपोज और एक लॉट पैसे आ गए, मतलब 3.5 लाख आ गए, तो मैं क्या करूंगा, 3.5 लाख में इसके अंदर और एक स्ट्रेटेजी जो है निफ्टी की, वो ऐड करूंगा पोजिशनल में। जैसे मेरे पास यहाँ पे एक सेकेंड, मेरे पास पोजिशनल में एक स्ट्रेटेजी है और एक, तो मैं यहाँ पे ऐड करूंगा। अब मैं इसका बैक टेस्ट दिखाता हूँ। अब पोजिशनल में ये ऐड करने के बाद क्या होता है, अम, जो रेशो हमारा पहले आ रहा था ना, उससे इम्प्रूव्ड रिजल्ट आएगा। जस्ट बिकॉज कि हमने पोजिशनल का वेटेज बढ़ा दिया और इंट्राडे का कम, वैसे ही वन लॉट पे रहने दिया। क्योंकि इंट्राडे में लॉसेस के चांसेस ज्यादा है, तो वो और ऑल्सो कि डीडी भी इंट्राडे में ही लगता है बड़ा वाला। क्योंकि पोजिशनल में डीडी के चांसेस बहुत कम है एज पर दी स्ट्रेटेजी। तो अब देखो क्या हुआ कि जब मैं इसको निकालता हूँ एग्रीगेट को, तो अब जो पहले वाला डीडी था, जैसे अब मैं वो जो न्यू स्ट्रेटेजी ऐड करी, तो अब एक बार बस डीडी पे कॉन्सेंट्रेट करना। 14 7 11 200। तो अब और 3.5 लाख ऐड होने के बाद भी 14 7 11 200, तो क्या हुआ कि डीडी उतना ही है बट कैपिटल इंक्रीज हो गई और प्रॉफिट भी इंक्रीज हो गया। तो अब और मैं एक लॉट, जैसे मेरे पास ये अभी 7 लाख हो गए, मेरे पास और 3 लाख आ गए, तो मैं अभी क्या करूंगा, इसमें ऐड करूंगा। तो अब क्या हो रहा है, उतना ही डीडी है बट हमारा प्रॉफिट परसेंटेज इंक्रीज हो रहा है, कैपिटल इंक्रीज हो रहा है, और थ्री थ्री लैक्स आ गए। मैं और एक लॉट ऐड कर रहा हूँ, डीडी उतना ही है, कैपिटल इंक्रीज हो गया, प्रॉफिट इंक्रीज हो गया। तो अब मैं क्या कर रहा हूँ, और आप ग्राफ भी देख सकते हो, ये जो बड़े बड़े प्रॉफिट्स है, ये स्टेप्स जैसे, वो इसी कारण आ रहे हैं कि हमारा जो डीडी है ना, वो यहाँ पे
मैक्स आउट हो गया है, मतलब इससे ऊपर अब डीडी नहीं जाएगा। इवन दो इंट्राडे में कितना भी लॉस होने दो, तो अब क्या हो रहा है कि मैनेज हो रहा है। अभी जैसे 60 के अराउंड था, 60 के अराउंड विन रेट, तो अब वो 65 तक आ गया। तो लाइक दिस हम क्या कर रहे हैं, अब इंक्रीज कर रहे हैं। अब जैसे और 3.5 लाख आ गए, तो हमने और ऐड कर दिया, तो डीडी उतना ही है, कैपिटल इंक्रीज प्रॉफिट इंक्रीज, और ये रेशो भी बाद में इंक्रीज होगा। तो अभी और मैं इसको और अभी और 3.5 लाख आ गए, तो मैं और इस तरीके से इसको आगे लेके जाऊंगा। देखो डीडी उतना ही है, प्रॉफिट परसेंटेज इंक्रीज हो गया और ये इंक्रीज हो गया। तो मतलब अब क्या हो रहा है कि देखो रिस्क टू रिवॉर्ड 5 पे चला गया, एक्सपेक्टेंसी 3 पे चली गई। तो जैसे जैसे मेरी कैपिटल इंक्रीज होगी ना, वैसे वैसे मैं, और बाद में जैसे मुझे ऐसे लग रहा है कि चलो मैं इंट्राडे को हटा ही दूं, तो मैं हटा भी सकता हूँ, ऐसी कोई बड़ी बात नहीं है। मतलब इंट्राडे करना ही है ऐसा कुछ मतलब ये नहीं है, बट एक जस्ट एक फ्लो में हम रहने चाहिए, डेली कुछ ना कुछ ट्रेड होना चाहिए इसलिए। बट बाद में मैं स्टॉक्स के स्विंग ट्रेडिंग्स के ऊपर भी शिफ्ट होने वाला हूँ, तो उसके ऊपर भी मैं बाद में वीडियो बनाऊंगा काफी अच्छे से। वो भी अभी बैक टेस्ट मैं स्टार्ट करने वाला हूँ, तो उसके रिजल्ट भी आएंगे अभी सामने, बट अभी के लिए यही है। तो मैं भी इस पे बहुत अच्छे से ये हूँ। अगर वीकली एक्सपायरीज जाती भी है, तो भी मेरे इसमें कोई इतना ज्यादा प्रॉब्लम नहीं होगा, जस्ट बिकॉज मैं ऑलरेडी प्रिपेयर्ड हूँ कि क्या होगा क्या नहीं के लिए। मतलब ऑलवेज हमने अगले सिचुएशन के लिए प्रिपेयर रहना चाहिए। मैंने स्ट्रेटेजीज भी बना ली है पोजिशनल के लिए, अब मैं ये स्ट्रेटेजी प्ले आउट करूंगा। फर्स्ट ये मेरा बेसिक है, मतलब इसको मैं पीडीएफ को डाउनलोड भी करता हूँ। तो इसमें क्या हो गया कि एक लॉट मेरा निफ्टी सेंसेक्स इंट्राडे प्ले आउट हो रहा है, और एक लॉट मेरा पोजिशनल प्ले आउट हो रहा है। अगर मैं मुझे बाद में ऐसा समझ में आया कि चलो यार इंट्राडे के अलावा मेरा पोजिशनल ही अच्छा चल रहा है, तो आई विल कम्प्लीटली शिफ्ट टू पोजिशनल, और इंट्राडे को मैं साइड कर दूंगा, जस्ट बिकॉज कि रिटर्न वाइज उसमें और रिटर्न वाइज भी और चार्जेस वाइज भी, तो मुझे बेटर चांसेस और बेटर अपॉर्चुनिटी उसमें मिल रही है। सो दैट अभी यही है, ये वाला अभी ट्रेड होगा अगले इसमें। मुझे इसकी दिक्कत नहीं है। अभी क्या हो रहा है, मैं इधर देख रहा हूँ विन परसेंटेज मेरा 60 के ऊपर है ना, तो मैं मतलब खुश हूँ। बट अभी मैं इस पे फोकस करूंगा, 2 पॉइंट है, तो ये रिस्क टू रिवॉर्ड 6 तक जाना चाहिए बाद में। जैसे जैसे एक्सपेक्टेंसी 3 पे चली गई थी, वो भी बहुत अच्छा है। तो अब इसमें ही फोकस होगा कि धीरे धीरे लॉट्स उधर इंक्रीज होंगे मंथली पे। तो देखते हैं अभी कैसे होता है क्या नहीं। अपडेट मैं डालता रहूंगा। अभी एवरी वीक मैं पोजिशनल ट्रेड्स क्या इधर तो नहीं आएगा, बिकॉज इसमें मंथ एंड को ही आएगा, जैसे ट्रेड खत्म होगा तब। बट मेरे कोटक नियो के अकाउंट में मैं उसको शो करता रहूंगा एवरी वीक क्या चल रहा है। तो मिलते हैं अभी नेक्स्ट वीडियो में, नेक्स्ट इसमें नेक्स्ट वीक ही प्रोबेबली। तो देखते हैं कैसे होता है क्या होता है। ये वीक का एंड तो मैं मतलब ज्यादा कुछ डालने के लिए है ही नहीं, एक ही दिन ट्रेड हुआ है। तो अभी नेक्स्ट वीक को ही मैं इसका भी कवर कर दूंगा, एंड ऑल्सो कुछ अगर अपडेट करना होगा तो मैं इसमें डाल दूंगा। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग, एंड देखते हैं आगे कैसे होता है। सब साथ में ही है, तो ट्रेडर्स एक कम्युनिटी बिल्डअप होगी। कुछ किसी को कुछ पूछना हो तो, क्योंकि मैं भी इसमें न्यू हूँ, बट मैं ट्राई कर रहा हूँ डेली ट्रेड करते, तो इसमें एक एक्सपीरियंस भी बिल्डअप हो रहा है। तो मिलते हैं फिर अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, थैंक यू।